औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, कल हमने डिस्कस किया था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स के हवाले से। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। इंसानों के अंदर गैसों के तबादले को, उसके टोटल प्रोसेस को आज हमने डिस्कस करना है आज के लेक्चर के अंदर। तो उन्होंने मेंशन किया है सबसे पहले इन ह्यूमन एंड अदर हायर एनिमल, इंसानों के अंदर और दूसरे जो हायर एनिमल्स हैं, दे पोजेसेस स्पेसिफिक सिस्टम फॉर गैसेस एक्सचेंज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसानों के अंदर और बाकी जो हायर एनिमल्स हैं, आला दर्जे के जो जानवर हैं, उनके अंदर खास किस्म का सिस्टम होता है जो गैसों के तबादले में इन्वॉल्व होता है और उसको नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम इंसानों के अंदर इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को नाम दिया एयर पैसेज वे, हवा की गुजरगाह का रास्ता, और दूसरे हिस्से को नाम दिया द लंग्स, फेफड़े। ठीक, तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। एयर पैसेज वे यानी हवा की गुजरगाह का रास्ता, कि इंसान के अंदर हवा दाखिल कैसे होती है। यानी एयर पैसेज वे कंसिस्टेड ऑन such parts through which outside air enter to the lungs, yani in the body then into the lungs, and after gas exchange how this air gets out from the body। यानी एयर पैसेज वे के अंदर हमने उन पार्ट्स को, उन ऑर्गन्स को, उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है जिनके जरिए से बाहर एनवायरनमेंट वाली हवा जिस्म के अंदर दाखिल होकर लंग्स में एंटर हो रही होती है, और फिर लंग्स के अंदर गैस एक्सचेंज के प्रोसेस को कैरी आउट करने के बाद उस हवा को जिस्म से बाहर निकालने के लिए जो पार्ट्स हिस्सा ले रहे होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, उन पार्ट्स के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो उन पार्ट में से पहला जो स्ट्रक्चर है या पहला पार्ट है, थ्रू विच आउटसाइड एयर एंटर इनटू द बॉडी, दैट इज अ नोज। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नोज, नाक। और ये जो नोज है, इट इनक्लोजेस नेजल कैविटी। ये क्या कर रहे होते हैं? नोज जो है इट इनक्लोजेस नेजल कैविटी। ये इधर स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे तो स्ट्रक्चर में मेंशन्ड है ये वाला जो स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज नेजल कैविटी। नोज इनक्लोजेस नेजल कैविटी। अब ये जो नेजल कैविटी है, इट ओपन्स आउटसाइड, ये बाहर की जानिब ओपन हो रही होती है थ्रू स्ट्रक्चर्स या ओपनिंग्स नोन एज नॉस्ट्रिल्स। यानी इस नोज की जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नोन एज नॉस्ट्रिल। इसको नाम देते हैं बेटा नॉस्ट्रिल। ठीक है, ये नॉस्ट्रिल, दो नॉस्ट्रिल्स होती है इंसान के अंदर। नॉस्ट्रिल यानी नाक की नथने जिन्हें बोला जा रहा होता है। These nostrils are the part through which air enter into the nasal cavity। अब वो बताते हैं कि जो nostrils है या nasal cavity है, that is lined by a wall। इस nasal cavity की partition होती है, इसके अंदर एक wall होती है, दीवार होती है जो इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर रही होती है। फिर उन्होंने कहा वो जो वॉल होती है, यानी इनके सेंटर में, इस nasal cavity के दरमियान में एक वॉल होती है जो इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर देती है। फिर उन्होंने कहा उस वॉल के ऊपर दैट इज लाइंड विद हेयर एंड म्यूकस, जहां पे हेयर सेल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एक तो कहते हैं इट इज लाइंड विद हेयर, इसके अंदर यानी नेजल कैविटी के अंदर विल कंटेन हेयर्स, इसमें बाल पाए जाते हैं। और दूसरे साथ में वो कहते हैं म्यूकस। दूसरे नंबर पर इसके अंदर क्या होता है? म्यूकस सेल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं व्हिच प्रोड्यूस म्यूकस, जो म्यूकस की सेक्रीशन कर रहे होते हैं। हेयर्स यानी बालों का यहाँ पे क्या रोल होता है? हेयर्स फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर व्हिच इज इनहेल्ड, जिस हवा को इनहेल किया जा रहा होता है यानी नेजल कैविटी के जरिए से जिसमें दाखिल कराया जा रहा होता है, उस हवा के अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हेयर रोल प्ले कर रहे होते हैं, यानी ये फिल्टर कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर इसी वाल के ऊपर म्यूकस सेल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये म्यूकस सेल ये म्यूकस की सेक्रीशन करते हैं। म्यूकस क्या करता है? इट मॉइस्चन द एयर। म्यूकस का काम क्या होता है? इट मॉइस्चन द एयर, ये हवा को नमदार कर देते हैं, गीला कर देते हैं।
एंड आल्सो वार्म द एयर, और हवा को गर्म भी कर देते हैं, एंड कीप इट अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, और नियरली उसको बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लेकर जाते हैं। अगर बाहर वाली हवा जितने टेम्परेचर वाली भी हो उसको बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल ले जाना इन म्यूकस सेल्स का रोल होता है। अब नेक्स्ट ने मेंशन किया, वो कहते हैं नेजल कैविटी ओपन्स इनटू द माउथ, माउथ के अंदर ओपन हो रही होती है, माउथ के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इनकी ओपनिंग होती है, दैट इज सेड टू बी अ फेरेंक्स, उसको नाम देते हैं बेटा फेरेंक्स का। अब वो कह रहे हैं जो नेजल कैविटी है इट ओपन्स इनटू द फेरेंक्स, ये फेरेंक्स के अंदर ओपन हो रही होती है थ्रू टू ओपनिंग नोन एज इंटरनल नॉस्ट्रिल, यानी यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आर एग्जिस्टेड हियर, जहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स अंदरूनी नथने एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिनके जरिए से ये नेजल कैविटी मुंह के अंदर खुल रही होती है। अब वो कहते हैं जो फेरेंक्स है इसका क्या रोल होता है, व्हाट इज फेरेंक्स, ये फेरेंक्स खुद क्या होती है। उन्होंने मेंशन किया कि जो फेरेंक्स है इट इज अ मस्कुलर ओपनिंग, ये एक मस्कुलर पैसेज वे होता है, मस्कुलर रास्ता होता है, विच इज कॉमन फॉर फूड एज वेल एज एयर, ये हवा के लिए भी यही रास्ता है, फूड के लिए भी यही रास्ता, बिकॉज दैट इज ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है जिसके जरिए से हम खाना खाते हैं, खाना जो निकलने के बाद वो भी फेरेंक्स में पहुंच रहा होता है, सांस लेने के बाद हवा भी फेरेंक्स के अंदर एंटर हो रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने मेंशन दी है कि जो फेरेंक्स है इट एक्सटेंड टू द एसोफेगस, एक साइड से इस फेरेंक्स की जो एक्सटेंशन है वो एसोफेगस की जानिब होती है, इट मूव टुवर्ड द एसोफेगस, एसोफेगस क्या है, फूड पाइप है, खुराक की नाली है, एंड आल्सो इट लीड टू द लैरिंक्स, और ये लैरिंक्स की जानिब भी जा रही होती है, यानी नेक्स्ट फेरेंक्स की जो एक्सटेंशन है वो दो पोर्शन की जानिब है, एक लैरिंक्स कहला रही होती है और एक को एसोफेगस का नाम दे देते हैं। लैरिंक्स एयर जो होती है इट मूव्स फ्रॉम फेरेंक्स टू द लैरिंक्स, हवा जो हमने सांस के जरिए से ली उसने कहाँ पे आना है, इट मूव्स हियर इनटू द लैरिंक्स, वो लैरिंक्स के अंदर आ रही होती है। लैरिंक्स क्या होता है, उन्होंने मेंशन किया है लैरिंक्स इज अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स होता है, इट इज आल्सो टर्म्ड एज वॉइस बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं। तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे कि लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं और इसका फर्दर रोल क्या है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के अंदर इसकी फर्दर डिस्कशन होगी। फी अमान अल्लाह।